हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 24 अगस्त को हुई है और बहुत कम दिन रह गया है। तो इसमें क्वेश्चन आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर डालिए, जितना हो सके उतना। तो जो हम लोगों ने सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम लोग डेली 15, 20, 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर बीपीएससी प्री एग्ज़ाम और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, ये उसका नेक्स्ट वीडियो है। तो आइए देख लेते हैं आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और ये एमसीक्यूज़ आप देखिए ना देखिए, लेकिन आप इसको सुन लीजिएगा एक बार, खाना खाते हुए, चलते हुए, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए या कुछ और काम करते हुए। तो इसको सुन लीजिएगा एक दो बार। जब सुन लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और यहाँ से कई क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन हैं 1920, 1925, 1929, 1935। तो उसमें पूछ रहा है कि बम्बई में जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1920 में। कब हुई थी? सन 1920 में। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। ठीक। और पहले जो जनरल सेक्रेटरी थे वो थे दीवान चमन लाल। कौन थे? दीवान चमन लाल प्रथम महासचिव थे। तो दीवान चमन लाल कौन थे? प्रथम महासचिव थे। और लाला लाजपत राय जो थे वो क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सेम क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है दीवान चमन लाल, आचार्य एन जी रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती और लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। अब दीवान चमन लाल कौन थे? तो ये थे जनरल सेक्रेटरी पहले। ठीक। एन जी रंगा और स्वामी सहजानंद के बारे में मैंने कल बात किया था, तो बताया था कि स्वामी सहजानंद जो थे वो प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके? ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जो बनी थी उसके प्रथम जो अध्यक्ष थे उनका नाम था स्वामी सहजानंद। और प्रथम जो सेक्रेटरी थे वो थे आचार्य एन जी रंगा। ये क्या थे? फर्स्ट सेक्रेटरी थे। फर्स्ट सेक्रेटरी थे किसके? आचार्य एन जी रंगा के। और सेकेंड सेशन जो हुआ था ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? आचार्य एन जी रंगा। यानी आचार्य एन जी रंगा पहले सेशन में सेक्रेटरी थे और दूसरे सेशन में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और फर्स्ट सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? तो स्वामी सहजानंद। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। तो मैंने कई इन्फॉर्मेशन आपको इसमें बता दी। एक क्वेश्चन आया हुआ था 42nd बीपीएससी 1997 और 1998 में। ठीक। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। पूछ रहा है कि रोलेट एक्ट जो आया था, रोलेट एक्ट वो भारत में कब इन्फोर्स हुआ था? तो इसका सही जवाब है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, सन 1909 में, 1919 में, 1930 में, 1942 में। तो सही जवाब है 1919 में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 48 to 52nd बीपीएससी 2008। अब क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी भारत में वो बढ़ने लगी थी। तो जो उग्रवादीपन जो था, आतंकवाद जो था, उसको कुचलने के लिए ब्रिटिश ने क्या ले आया? रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट ले आया ब्रिटिश? रोलेट एक्ट। इसका नाम रोलेट क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो कमेटी बनी थी वो किसके अंतर्गत बनी थी? 1917 में बनी थी। किसके अंतर्गत? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनी थी, इसलिए इसका नाम पड़ा रोलेट एक्ट। और ये किस लिए लाया गया था? ताकि जो आतंकवाद को कुचलने के लिए लाया गया था, एक प्रभावी योजना के रूप में लाया गया था। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया था कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के कानून कहा गया था। क्या कहा गया था? कभी कभी पूछ सकता है किस एक्ट को, किस नियम को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था? तो आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट। वो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का था। नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? पूछ रहा था जो जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे क्यों? आपके ऑप्शन है गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने, किचलू तथा सत्यपाल के
बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने, बैसाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। हुआ क्या था, रोलेट एक्ट आया, ठीक, 1919 में। ये कैसा एक्ट था कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, मैंने बताया। अब इससे क्या हुआ भाई, भारतीयों का शोषण होने लगा। जिसको मन कहता जेल में डाल देते थे, जिसको मन कहता अरेस्ट कर सकते थे, उनको केस भी करने का मौका नहीं मिलता, अपने कानूनी कार्रवाई में लड़ाई करने का भी मौका नहीं मिलता था। तो उसके विरुद्ध में क्या किचलू और सत्यपाल मलिक ने उसके विरोध में मतलब शुरुआत की, उसका विरोध करना शुरू किया। और इसके कारण ब्रिटिश सरकार ने किचलू और सत्यपाल मलिक को बंदी बना दिया। तो उसी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए इसका विरोध करने के लिए। लेकिन जो डायर था, माइकल ओडायर, जो क्या थे, पंजाब के जनरल थे, उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दे दिया फायर करने का, मतलब गोली चलाने का 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा जलियांवाला मैसेकर, यानी जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था, मैसेकर, वो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला। अब जब जनरल डायर जो इसके लिए जिम्मेदार था, जो रिस्पॉन्सिबल था गोली का ऑर्डर देने के लिए, उसकी हत्या कर दी गई थी। किसने की थी, आपके ऑप्शन है पृथ्वी सिंह आज़ाद, सरदार किशन सिंह, ऊधम सिंह, सोहन सिंह जोश। तो ऊधम सिंह ने उनकी हत्या की थी। कहाँ की थी, लंदन में, ठीक, कैक्सटन हॉल के बाहर, ठीक। कब की थी, 1940 में। ऊधम सिंह एक क्रांतिकारी थे जिसके लिए उन्हें फांसी भी दी गई थी। ऊधम सिंह को हैंग कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी, ठीक, मृत्युदंड दे दिया गया था। और अगर पूछ लेता है डायर का कभी बार पूरा नाम भी पूछा हुआ है, तो माइकल फ्रांसिस ओ डायर। क्या नाम था, माइकल फ्रांसिस ओ डायर। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगी। तो किस राजनेता ने, किस क्रांतिकारी ने जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था उसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, किसके लिए, फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो मुसलमानों और हिंदुओं के यूनिफिकेशन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में किसने देखा था, आपके ऑप्शन अली बंधु, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि हिंदू मुस्लिम जो यूनिफिकेशन है, इससे बेहतर अवसर नहीं मिल सकता उसके लिए, ठीक। नेक्स्ट, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी। तो जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ठीक, एनसीएम, ये कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 में, आपको पता होना चाहिए। तो जो खिलाफत कमेटी की सभा हुई थी उसमें गांधी जी को कहा गया कि आप जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, उसका नेतृत्व करिए। तो मीटिंग कहाँ हुई थी, तो मीटिंग हुई थी 1920 में, और कहाँ हुई थी, इलाहाबाद, यानी आज के प्रयागराज में, ठीक। 9 जून 1920 को कमेटी इलाहाबाद में थी, सलाह दिया गया था, गांधी जी को कहा गया कि आप इसका नेतृत्व करिए, किसका, असहयोग आंदोलन का, ठीक। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, 1920, 1919, 1921, 1922। तो 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एग्जैक्ट डेट आपको पता होना चाहिए, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसी टाइम पे ही मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था, न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूदे थे। जो फेमस लीडर रहे हैं आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ है, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, ये लोग जो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए या एक्टिव बहिष्कार में आए, वो इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही आए थे, असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यानंद 1920 के सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, आपके ऑप्शन है छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। तो आपको पता होगा वो छपरा से सक्रिय थे, ठीक। तो इसका ऑप्शन हो गया छपरा।
किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो हिमालय जैसी मिस्टेक मतलब हिमालयन मिस्टेक के रूप में गांधी जी ने किस घटना को देखा था असहयोग आंदोलन के बाद में? ऑप्शन चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 56 to 59 बीपीएससी 2015 में आया था। इसका सही जवाब है चौरी चौरा सत्याग्रह। हुआ क्या था कि 4 फरवरी 1922 को, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, 1 अगस्त को शुरुआत हो गई थी, तो 4 फरवरी 1922 को एंगर्ड मॉब जो थी, मतलब गुस्साई भीड़ थी, उसने क्या किया, चौरी चौरा एक स्थान है कहाँ, आपके योगी जी के शहर में, यानी जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जहाँ से वो मंत्री हैं, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, गोरखपुर में। तो गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा पर गुस्साई भीड़ ने क्या किया कि अंग्रेजी जो हुकूमत है उसकी जो पुलिस थी, एक पुलिस चौकी थी, उसको क्या कर दिया, आग लगा दिया। कब? 4 फरवरी 1922 को। और जिससे क्या हुआ, 23 पुलिस वाले क्या हो गए, जल के राख हो गए। ठीक, आग लगा दी जिससे 23 कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। तो इसी को गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? साराबंदी आंदोलन पूछ रहा है, 1922 में हुआ था। देखिए इसमें ज़्यादा आप डिटेल में नहीं जानते क्योंकि साराबंदी बहुत चर्चित नहीं आंदोलन था, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि साराबंदी आंदोलन कब हुआ था, 1922 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, 1921 में मोपल्ला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपल्ला रिवेलियन बहुत ही फेमस है, मोपल्ला रिवेलियन बहुत ही फेमस रिवेलियन था। ये कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है कश्मीर, BNWFP, केरल, असम। तो आपका सही जवाब है केरल में ये विद्रोह हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि जो वहाँ के मुसलमान थे वो लोग क्या काश्तकार थे, मतलब खेती बाड़ी करते थे, और जो हिंदू थे वो जमींदार थे। तो जमींदारों के शोषण के विरुद्ध में ये आंदोलन हुआ था, मोपल्ला रिवेलियन। नेक्स्ट, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बीपीएससी 3-4 बार इसको पूछ चुका है, तो पूरे चांसेस हैं कि इसको हो सकता है रिपीट कर दे। देखिए 46 बीपीएससी 2003-4 में भी आया हुआ है। तो मैंने अभी ऊपर ही बताया कि वो घटना थी चौरी चौरा कांड। कब हुआ था, तो इसको डेट भी आप लोग जानते रहिए, 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था। चौरी चौरा एक स्थान है गोरखपुर में, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था ब्रिटिश आर्मी का, जिसको लोग क्या किया, गुस्साई हुई भीड़ ने सेट फायर, उसको आग लगा दी। आग लगाने के कारण 23 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए थे। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। पूछ रहा है स्वराज दल की स्थापना किस चीज़ की असफलता के बाद हुई? स्वराज दल क्यों इस्टेब्लिश किया गया, उसके इस्टेब्लिशमेंट के पीछे का रीजन क्या है, रीजन क्या था, कारण क्या था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट बिल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता होगा स्वराज दल की स्थापना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेलियर के बाद। असहयोग आंदोलन क्या हुआ, फेल हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल्ड, और इसके बाद स्थापना हुई स्वराज दल की। किसकी? स्वराज दल की। कब स्थापना हुई थी स्वराज दल की? स्वराज पार्टी के नाम से भी जैसे आप लोगों ने सुना होगा। 1923 में हुआ क्या था कि जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया, तो लोग 2 गुट में बट गए। एक गुट चाहता था कि नो चेंजर था, कि कोई बदलाव ना हो, कांग्रेस के रणनीतियों में जैसा चल रहा है वैसा हो, और एक था प्रो चेंजर, वो चाहते थे चेंज हो। चेंज क्या हो? वो लोग चाहते थे काउंसिल एंट्री, यानी वो लोग चाहते थे कि इलेक्शन में जो हो रहा है उसमें पार्ट लें, कॉन्टेस्ट करें, और विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा जो उस समय थी उसमें हिस्सा बने। हिस्सा बनने के बाद वहाँ पे जाके जो विदेशी हुकूमत है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसका विरोध करें। और दूसरा था नो चेंजर, कि कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है कांग्रेस की रणनीतियों में वैसा ही चलना चाहिए। इसके जो सपोर्टर थे जैसे आपके राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ठीक, पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल। और काउंसिल एंट्री के जो सपोर्टर थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो
इन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा स्वराज दल या स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के जो प्रेसिडेंट प्रथम थे उनका नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास स्वयं प्रेसिडेंट बन जाते हैं और मोतीलाल नेहरू क्या बनते हैं, सेक्रेटरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चितरंजन एवं तिलक, गांधी एवं मोतीलाल, गांधी एवं तिलक, चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो मैंने ऊपर ही बताया आपको, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी 1923 में। और ये क्या लोग चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि काउंसिल एंट्री हो, मतलब वो लोग जो सिस्टम है गवर्नेंस का उसमें एंट्री करें और वहाँ से कहा ब्रिटिश हुकूमत की, ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की क्या करें, विरोध करें। नेक्स्ट, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सेम है, तो आरसी दास और चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए कई बार क्वेश्चन है, बस चौरी चौरा हो गया आज के। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी, ये देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए, इसको ध्यान दीजिएगा। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको अगर शुरू से बताऊँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्वेश्चन, बाकी कल करेंगे। लेकिन शुरू से हम लोगों ने जितना क्वेश्चन किया उसके बेसिस पे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि कुछ कोर टॉपिक्स अभी तक हम लोगों को मिला है। पहला कोर टॉपिक हमें मिला है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी सेशन हुए हैं, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉन्जिक्यूटिवली बार बार। ठीक, दूसरा हम लोगों को मिला 1857 का रिवोल्ट। और अगर मैं इसमें पर्सनली इसमें कुछ बात करूँ, मतलब स्पेसिफिकली 1857 रिवोल्ट के बारे में, तो इसमें कुंवर सिंह के बारे में कई क्वेश्चन आया हुआ है, कुंवर सिंह से रिलेटेड। नेक्स्ट हमें मिला 1857 के रिवोल्ट के बाद में तो हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक मिला खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। और उसके बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिला चौथा जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक, और अभी हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा जिसका नाम था स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। तो इससे हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं देखिए वो यहीं से ज़्यादा रिपीट होके आ रहे हैं, और जब ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ से पूरा चांसेस हैं कि फिर से क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो इनको आप लोग लापरवाही मत करिए, ध्यान से देख के पढ़ लीजिएगा। देखिए चौरी चौरा वाला क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही आ गया। तो ये देखिए 5 टॉपिक्स हम लोगों ने अभी तक जो भी 100 से ज़्यादा क्वेश्चन किए होंगे, लगभग 200 के आसपास, उस 200 क्वेश्चन की बेसिस पर हम लोगों ने एनालाइज कर सकते हैं कि इन 5 टॉपिक से ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सेशन, 1857 के रिवोल्ट और खिलाफत मूवमेंट, 1857 में स्पेशली कुंवर सिंह के बारे में, नॉन कॉपरेशन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वराज पार्टी, अभी तक इन टॉपिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो ये मान के चलिए इनसे क्वेश्चन जरूर एक एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। कांग्रेस से कम 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं, इंडियन रिवोल्ट जो हुआ था 1857 का उससे 1-2 क्वेश्चन, बाकी इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन के चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान से देखकर पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पीसीएस सब। जय हिंद, जय भारत।